ये है मेरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का रिव्यू चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का। और मतलब मज़े आ गए। मैंने अपने इंस्टा पे भी अपलोड किया वीडियो जब कोहली की सेंचुरी, तब मैं रिकॉर्ड ही कर रहा था, उससे पहले से रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था होगी नहीं होगी, लेकिन हो गई आखिर में। एंड दैट वाज ट्रूली मैजिकल। मतलब बड़ा अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा। मुझे ये भी एक चीज़ समझ आई कि हाँ, कोहली समझ रहा है, जैसे जो उसने 23 वर्ल्ड कप में समझा था कि भाई मैं स्पिनर्स को वैसे, एक तो पिच वैसी है जहाँ हम वैसे भी स्पिनर्स को अटैक नहीं कर सकते, और मैं उतना केपेबल भी नहीं हूँ कि मैं स्पिनर्स को अटैक करूँ। उसने उसी हिसाब से खेला, उसने पेसर्स को अटैक किया और उसने स्पिनर्स को आराम से खेला, एक्सेप्ट लास्ट में जब उसको लग रहा था कि सेंचुरी का है तो स्कोर करने गया था, लेकिन एज लग गया वो। लेकिन मेरे हिसाब से मैं कहूँगा भाई, 90 के स्ट्राइक रेट से 100 मारा है और उसमें 7 बाउंड्री है बस, सातों चौके, बाकी सब सिंगल डबल्स। 36 की एज में बंदा फील्डिंग किया 50 ओवर दुबई के वेदर में, उसके बाद बैटिंग किया, उसमें इतने सिंगल्स भागा। उसने खुद कहा कि 36 की एज पे भाई मेरे लिए बहुत है कि मैं ये सब कर रहा हूँ। एंड आई होप ये पर्थ जैसे ना हो कि पर्थ में सेंचुरी मार ली फिर कोई रन्स ही नहीं आए। ओडीआई में मेरे को ज़्यादा ट्रस्ट है विराट कोहली पे और उसके माइंडसेट पे, जो उसका पोस्ट मैच में दिखा कि उसका माइंडसेट क्या है, उसका रोल क्या है टीम में। उसको पता है मेरे को ये सब बातें बाहर की नहीं सुननी, फेलियर्स पहले हुए होंगे जो होंगे, लेकिन मुझे इन द मोमेंट रह के मारना है, और वो विराट कोहली ने किया। मैं कहूँगा रोहित का जो एक पहला चौका था एज था, लेकिन उसने एक दो शॉट्स मारे जो अच्छे थे। वो यॉर्कर पड़ा उसको, अच्छा यॉर्कर पड़ा, लेकिन वो वही वाला था 21 वाला था कि जो यॉर्कर शाहीन ने मारा था उस समय, वैसे ही था। शाहीन की एक बात है, जब वो बॉलिंग करते हैं वो ऐसे भाग के आते हैं कि लगता है कि विकेट लेगा हर बॉल पे, लेकिन पिटता है वो। और वो दिख रहा था कि वो यॉर्कर के कोशिश में कि वो, मैं यॉर्कर लेंथ पे डालूँ, वो थोड़ी अंदर जाके इन स्विंग हो जाए और वैसा ही बोल्ड हो जाए। वो उसने वो विकेट लेने के बाद, रोहित की विकेट लेने के बाद शुभमन पे बहुत ट्राई किया, लेकिन शुभमन ने बाहर आके उसको चौके मारे। शुभमन की एक बात है, उसने वो एक बार जब वो सेट हो गया ना शुभमन, तो उसको उसको हो गया अब मैं बाहर आके मारूंगा, उसने बाहर आके मारे। शुभमन में एक चेंज देखने को मिला, एक तो कॉन्फिडेंट बहुत हुआ और दूसरा है कि कन्विक्शन है उसकी शॉट्स में। ऐसा नहीं लगता कि वो बाहर निकले कि बस अरे मेरे को अग्रेसिव होना है तो बाहर निकलो। वो बाहर निकले क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता है कि बॉलर क्या करने वाला है। और मुझे लगता है जब से उसको वाइस कैप्टनसी मिली ओडीआई में, आई थिंक उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। जैसे उसने पिछले मैच में कहा था कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर मैच में लंबा जाऊँ, अगर हम चेस कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ मैं एंड तक रहूँ, और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लिए। वो उसको बहुत अच्छा बॉल पड़ा अबरार से। अबरार ने चलो वैसी सेलिब्रेशन की, लेकिन ठीक है, छोड़ो क्या होता है, आखिर में तो हम ही जीत गए। मेरा बस था कि सेलिब्रेशन ठीक है, लेकिन ऐसी सेलिब्रेशन तब करो जब तुम्हें सर्टन है कि तुम जीत सकते हो मैच, वरना स्टूपिड ही लगता है। वरना फिर जिन लोगों को थोड़ी सी सुलग गई वो लोग तो अटैक ही करेंगे तुम्हें। वही, फिर अय्यर ने भी, अय्यर स्टार्टिंग में बहुत स्लो था लेकिन एंड में उसने बिल्कुल पिकअप किया। और अय्यर का ये बात है, वो शॉर्ट बॉल से अभी भी है उसको प्रॉब्लम, क्योंकि वो उसका स्टांस ही वैसा होता है कि वो शॉर्ट बॉल एंटिसिपेट करे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि अब अगर शॉर्ट बॉल आती तो अपने आप को पोजीशन में वो जल्दी ले आ पाता है। अब उसके पास शॉट्स ज़्यादा हैं शॉर्ट बॉल को काउंटर करने के लिए, और अब उसमें ईगो बैटल वो नहीं रह गया कि शॉर्ट बॉल आएगी तो मैं शॉर्ट ही मारूंगा। वो बहुत बार अब छोड़ भी देता है। और मेरे हिसाब से श्रेयस ने वही किया, उसने खुशदिल को टारगेट किया, उसने आगा को टारगेट किया कि विराट कोहली को स्पिनर्स के सामने ना जाना पड़े। और विराट कोहली ने सिंपली वही किया कि उसने सिंगल लिया स्पिनर्स पे, उसको पता है उसको क्या करना है। वो बात वही है, देखो नसीम कह सकते हो उसने ज़्यादा रन नहीं दे, 8 8 ओवर 37, लेकिन उतना ज़्यादा वो भी नहीं दिखा। वो कह सकते हो कि उसकी बॉल ऐसी थी कि जिसपे ठीक है तुम बहुत शॉट्स नहीं मार सकते, लेकिन कोई ऐसी बॉल नहीं लगी। शायद एक बॉल थी जिसपे थोड़ा सा एज होके शुभमन का थोड़ा हवा में थोड़ी देर के लिए था, लेकिन उसके अलावा उसकी कोई वैसी लगी नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, ठीक बॉलिंग है, लेकिन कोई थ्रेटनिंग नहीं लगा। उन्होंने 2 कैच भी ड्रॉप किए, वो भी उनको हुआ। रोहित का मैं बस ये कहूँगा कि पहले मैच में 41 वो ठीक थे। मैं चाहूँगा कि रोहित एटलीस्ट अगर वो इस मोड में खेल रहा है कि भाई मेरे को आके वो तड़ी लगानी है, तो फिर वो 70 मारे, 70 मारे, जल्दी मारे, और फिर आउट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 20 30 40 नहीं चलेगा, वो T20 में चल सकता है, लेकिन अगर ओडीआई में अगर तुम्हें लड़ी लगा के मार रही है तो फिर 70 मार के आउट हो जल्दी, वो चलेगा बेटर। मेरे हिसाब से वही अनप्रोफेशनल भी थे वो लोग बहुत, कि आखिर में तो रिजवान कह रहे थे तू
ऐसे ऐसे कर रहा था कि वो शाहीन कर भी रहा था, वाइड डाल रहा था वो, और कि कुछ 100 नहीं हो पाए, लेकिन हो गई। हार्दिक पांड्या ने ऑलमोस्ट कर दिया था, लेकिन ऐसा लगा था कायनात चाह रही थी कि कोहली की सेंचुरी हो जाए, वो आउट भी हो गया। अय्यर भी लग रहा था कि कर रहा है, वो भी पता नहीं क्या इनसाइड आउट शॉट मार रहा था, कैच आउट हो गया। अक्षर ने कुछ नहीं किया, उल्टा कोहली गुस्सा हो रहा था कि तू डबल क्यों ले रहा है, अक्षर डबल ले लेता। ये अक्षर ने आराम से किया और हमारा हो गया। कोहली की सेंचुरी होगी, वो भी चौके के साथ हुई, और हम मैच भी जीत गए अच्छे खासे। 7.4 ओवर, 7.3 ओवर्स के 7.4 ओवर्स बचे। मैं ये कहूँगा बॉलिंग में भी ऐसा कुछ दिखा नहीं, ऐसा लगा कि इंडियंस को पता है कि हमारे पास स्मॉल टारगेट है, और उन्होंने कुछ नया ट्राई नहीं किया। पाकिस्तान के बॉलर्स ने कुछ बॉलिंग टैक्टिक्स बदली नहीं, कुछ फील्ड में कुछ चेंजेस नहीं दिखी, ऐसा कुछ नहीं दिखा कि भाई कि मतलब नहीं होता चलो मैं इस बॉलर को ले आता हूँ, या फिर चलो मैं बॉलर हूँ ना, विकेट पे कुछ नहीं हो रहा तो मैं को दूसरा ट्राई कर लेता हूँ। वैसा कुछ दिखा ही नहीं। और शाहीन ने भाई क्या ओवर पिच कर करके तुमने पहले 10 ओवर में 60 रन तो पड़वा दिए ना, 60-70 रन तो पड़वा दिए। और शाहीन का यही हुआ, उसने इतने रन पड़वा दिए फिर। और शाहीन को 2 विकेटें मिली, लेकिन वो कितनी मीन करी भाई, पहले कह सकते करी, लेकिन उसके बाद तो तुम पिटे ही हो पूरे मैच में। उसके बाद वही अबरार के साथ अगर कोई और एक स्पिनर होता जो पोटेंट स्पिनर होता, तो शायद इंडिया को प्रॉब्लम होती। मुझे लगता है हम तब भी जीत जाते, लेकिन इट कुड हैव बिन अ कॉन्टेस्ट। और इनकी बैटिंग की अगर बात करो तो भाई मैं कह सकता हूँ कि पहले के 8 ओवर कह सकते हो, तुम कह सकते हो कि स्लो है, क्योंकि अगर देखा जाए जो 41 उन्होंने मारे थे 8 ओवर में, उसमें से 10 तो एक्स्ट्रा थे, तो उन्होंने एज सच कोई बैटिंग कोई अच्छी तो की नहीं थी। लेकिन कह सकते हो 41 स्कोर है तो ठीक ठाक है पार्टनरशिप, जबकि कह सकते हो उसमें से 10 वाइड वो सबका है। लेकिन फिर उसके बाद हार्दिक ने वही किया। बाबर ने जो 23 रन मारे उसमें 5 चौके थे उसके। हार्दिक ने पूरा प्लान करके किया कि मैं इसको ड्राइवेबल बॉल्स दूंगा और लेंथ थोड़ी सी पीछे कर दूंगा, थोड़ी सी आउटसाइड कर दूंगा, और वही प्लान से आउट हो गया। और हार्दिक ने, मैं कहूँगा बेस्ट बॉलर हमारा हार्दिक था। हार्दिक ने ही ओवरऑल कहो तो इंश्योर किया कि पाकिस्तान दब के रहे। उसने बाबर को तो आउट किया व्हेन बाबर वॉज लुकिंग इन फाइन टच। फिर उसने साउथ शकील को भी आउट किया, जबकि साउथ शकील मैं कह सकता हूँ बेस्ट बैट्समैन था पाकिस्तान को, उसका स्ट्राइक रेट भी ठीक था। मैं तो कहूँगा उसने शॉट भी ठीक नहीं मारा। आई थिंक हार्दिक ने उसको इंटाइस किया कि भाई मैं तेरे को शॉर्ट बॉल डालूंगा और बाहर डालूंगा बिल्कुल, और साउथ ने बाहर से ऐसे मारा, स्ट्रेंथ है नहीं साउथ में कि वो छक्का मार सके, और वो आउट हो गया। सेम मैं कह सकता हूँ कि देखो लंबी पार्टनरशिप पे कोई प्रॉब्लम नहीं जो सऊद और रिजवान की थी। बात है कि सिंगल डबल तो लो। मैं कह सकता हूँ सऊद ने तो ठीक भी किया, उसने एटलीस्ट एंड में थोड़ा सा कर लिया। भाई रिजवान 46-77, तुम सिंगल ही नहीं रहे। और ऐसा लग रहा था कि बीच में ये लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा था हमारा स्किल सेट भी नहीं है इस पिच पर। जैसे कि क्रिकबस में कहा गया था कि शायद ये भी सोच रहे होंगे कि 240 इनफ है, और तीसरा ये भी कि भाई एबिलिटी भी नहीं है करने के लिए, और उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई। मेरे हिसाब से रोहित की ये प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज़्यादा शफलिंग कर रहा था। शायद वो दोनों तरफ से अगर स्पिनर लगाता, जडेजा को थोड़ा पहला लाता रिजवान और इन सब की तरह, तो थोड़ा होता। और ये दूसरा मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का जहाँ पे अक्षर हैज़ आउट बॉल्ड जडेजा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अक्षर ने बहुत सही बॉलिंग, क्योंकि आखिर में खुशदिल ने आके मारा। मैं कह सकता हूँ कि सऊद और खुशदिल थे जो उनके बेस्ट बैटर्स थे। मैं तो कहता खुशदिल ज़्यादा मारता अगर दूसरे साइड से थोड़ा सिंगल डबल होता है, दूसरे साइड से कोई मारता तो। ऐसा हुआ ही नहीं उनके साथ। वही उसके बाद ये कह सकते हो कुलदीप के पहले 2 स्पेल बुरे थे, लेकिन आखिर में आके उसने बिल्कुल पाकिस्तान को तोड़ ही दिया। क्योंकि बताओ अगर उस समय आगा आउट नहीं होता ना, तो आगा खेलता। आगा इनका अच्छा प्लेयर है जो नीचे से आके, और कुलदीप ने जो आउट किया, कुलदीप को जो टर्न मिला एंड में वो बहुत अच्छा है। शायद हमने ज़्यादा जज कर लिया कुलदीप को, क्योंकि वो इंजरी से अभी अभी आया है। लेकिन आई होप ये उसकी परफॉर्मेंसेस कंटिन्यू हो, क्योंकि भाई मिडल ओवर्स में हमें बहुत ज़रूरत है विकेट टेकर्स की। क्योंकि जो हमारे जो जो दो मेन फास्ट बॉलर्स है शामी और हर्षित, दोनों मिडल ओवर्स के बॉलर है। शामी स्पेशली है कि भाई पावर प्ले के 4-5 ओवर हुए, 6-7 ओवर हुए, फिर वो वन चेंज आता है, और फिर वो मिडल ओवर्स में 43rd 44th ओवर तक ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें शामी को एज ए डेथ बॉलर भी यूज़ करना पड़ा, और आज शामी ने एक्चुअली ठीक की बॉलिंग, वरना वो डेथ ओवर से बहुत पिटता है शामी, सबको पता है।
लेकिन इस बार वो जब 3 ओवर उसने गंदे के स्टार्टिंग में, फिर वो जब वो इंजर था, इंजरी स्केयर था, वापस आया तो उसने ठीक की। हर्षित का भी सेम है भाई, वो न्यू बॉल का बॉलर ही नहीं है, वो मिडल ओवर जो डेथ का, और उसने बहुत सही बॉलिंग की यार। खुशदिल के सामने था वो एंड एंड ओवर में, एक रन नहीं दिया, एक रन नहीं दिया। खुशदिल छक्का उक्का भी मार सकता है, उससे पहले अक्षर को भी मारा था, एक नहीं दिया और उसकी विकेट भी ले ली, ऑल आउट भी कर दिया। बात यही है कि इन लोगों को इसके वजह से रोहित को एडजस्ट करना पड़ रहा है कि फिर वो हर्षित को, फिर वो क्या करता है कि बीच में दो दो स्पिनर उसको लगाने पड़ते हैं, उसको हार्दिक पांड्या को ओवर बॉल का लाना पड़ता है फिर, जो जनरली अगर 6 बॉलर्स है और अगर स्पिन फ्रेंडली पिच है तो हार्दिक को कम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पहली बार हुआ है 8 ईयर्स में, जो क्रिक बस ने बताया था कि हार्दिक ने सक्सेसिवली 6 ओवर किए। तो बात है कि मेरे हिसाब से या तो शामी शामी के जगह पे आपको अर्शदीप को लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अर्शदीप की ये बात है कि उसके पास स्किल है कि वो डेथ में बॉलिंग कर सकता है, प्रूवन नहीं है वो ओडीआईज में, लेकिन उसके पास स्किल है और वो एक बॉलर है जो एक्चुअली न्यू बॉल से डाल सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट मैच पे क्या होता है, क्योंकि एक हफ्ते का रेस्ट है, शामी के पास टाइम है रिकवर करने का, क्योंकि शामी तब तक एक हफ्ते में अगर कोई निगल शिगल होगा रिकवर कर सकता है वो। लेकिन मैं तभी भी कहूँगा हमें एक बार सोचना चाहिए कि हमारी बॉलिंग स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि उससे क्या रहा है, हार्दिक पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। बीच में हम लोग किसी पेसर को लाने का सोच रहे, कर नहीं पा रहे। हमेशा हर्षित अंडर बॉल हो रहा है, हार्दिक तो अंडर बॉल को होना ही है, हर्षित हमें दोनों गेम में अंडर बॉल हुआ है। क्योंकि शायद अगर हमारे पास कोई पोटेंट न्यू बॉल बॉलर होता तो शायद हम हर्षित को मिडल में ज़्यादा करवा पाते, जिससे रन्स और कम होते, जो हम नहीं करा पा रहे, जो हमें उस पर देखना पड़ेगा ये चीज़। फिर उसके बाद ये भी हम कह सकते हैं हमने भी कुछ कैचेस ड्रॉप की, लेकिन फिर उसके बाद सीधे रिजवान अगले ओवर में निकल लिया। बात वही थी, तैयब ताहिर तो भाई इनका वैसा लगता है कि इसको सीधे बिरयानी की शॉप से उठा के ले आया भाई, ये तो रीड ही नहीं कर पाया और बोल्ड हो गया। अक्षर ने एक ही विकेट ली, लेकिन मैं ये कहूँगा अक्षर का रन आउट जो था मेरे हिसाब से उसने गेम ही बदल दिया, उसने डरा दिया पाकिस्तान को कि हमें विकेट लूज़ नहीं करनी, और फिर वो जो मल्टीपल फैक्टर्स जो मैंने बोले ही, लेकिन उसने डरा दिया और हमारी 2 हिट लगे और दोनों लग गए। वरना हमारा स्टैट्स अगर देखोगे पिछले 3-4 साल का, तो हमारे ज़्यादातर जो थ्रोज होते हैं विकेट्स में नहीं लगते आके, लेकिन कल लगे। मेरे हिसाब से ये भी कि जड्डू को थोड़ा एक चीज़ करनी पड़ेगी, जड्डू ने जो एक विकेट लिया अच्छा लिया। मैं तो ये कहूँगा कि रिजवान का यही बात है, तुम स्पिनर्स पे चार्ज कर रहे थे, एक तो तुम वैसे ही झाड़ू मारते हो, तुम्हारी टेक्निक वैसे भी है भाई। अक्षर पे चार्ज कर रहे थे, वो तो अक्षर ने बोला भी कि मेरे को नहीं लगा था कि रिजवान मुझ पे चार्ज करेगा, मैंने तो बॉल स्लोअर इसलिए डाली एयर में क्योंकि मुझे लगा था कि ये मेरे पे सिंगल लेगा, तो अगर मैं स्लो डालूंगा तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा सिंगल लेने के लिए। वो तो रिजवान आगे आया और उसने लाइन ही मिस कर दी तो हो गया उसका काम तमाम। ओवरऑल हमारी फील्डिंग अच्छी थी, लेकिन कैचेस ड्रॉप हुए जिसको हमें देखना पड़ेगा। कैप्टेंसी में भी मैं कहूँगा कि थोड़े इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल हमारी टीम अच्छी लग रही है। बॉलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, फील्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आई थिंक हमारा स्ट्रॉन्ग सूट है वो बैटिंग रहा है। और हमारे स्पिनर्स ने एटलीस्ट एक दो ने, अगर उनका थोड़ा पिटते भी है तो कम बैक भी वही करवाते हैं। जैसे पिछले मैच में अक्षर ने ही 2 विकेटें ली, जिससे वो ऑफकोर्स वो पिटा भी बाद में। और अक्षर के साथ ये होता है कि वो ऐसा बॉलर है, उसको 1-2 ओवर तो लोग मारते ही हैं, लेकिन फिर लास्ट में उस गेम बांग्लादेश वाले गेम में हर्षित ने एंड में अच्छा किया, मोहम्मद शामी ने एंड में अच्छा किया। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे बॉलर्स बेस्ट बॉलिंग लाइनअप नहीं है, वो पिटते हैं लेकिन कोई ना कोई आखिर में कम कर ही लेता है अपना, या फिर वो पहले कम अच्छा करता है और बाद में पिटता है, ऐसा हमारा रहा है। तो मैं ओवरऑल कहूँगा इंडिया के लिए अच्छा है। मुझे देखना है जो अगले हफ्ते मैच होगा उसमें भी टीम अनचेंज होगी, या फिर हम किसी को मौका देंगे कि भाई तू रेस्ट कर ले, शायद उसको एक हफ्ते से ज़्यादा रेस्ट का ज़रूरत हो। लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि भाई अगर सेमीफाइनल्स में उसी को खिलाना है तो मैच प्रैक्टिस बेटर होगी, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन बट दैट वाज इट फॉर मी फॉर राइट नाउ। सो आप मेरे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया मेरे जो भी अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करें, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वो मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स हैं। मेरा जो UPI ID है shab@OKICICI, उस पर आप जितना भी हो सके उतना डोनेट करें, जिससे कि मैं यूट्यूब को एक परमानेंट करियर ऑप्शन बना पाऊँ। सो दैट वाज इट फॉर मी फॉर राइट नाउ। सो थैंक यू, गुड बाय, अलविदा।